क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? क्या आपको पता है कि यीशु और परमेश्वर के अन्य लोगों द्वारा पवित्र शास्त्र में ऐसी बातें सिखाई गई है जो वास्तव में हमें बताती है कि कभी कभी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। प्रभु का सर्वोच्च और सर्वोत्तम कार्य हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना है। हमारी प्रार्थना को उत्तर देना उनकी इच्छा है। वे हमारी प्रार्थना को उत्तर देने का वादा करते हैं। कभी कभी हमें बस उन बाधाओं को दूर करने की जरूरत है जो उन उत्तरों को हमारे पास आने से रोकती है। हम कुछ व्यवहारिक बातों पर चर्चा करेंगे जो आपकी मदद करेंगे। तो अपनी बाइबल उठाएं, आइए हम एक साथ वचन को देखें। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। याकूब 1:6-8 पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। बहुत से लोग अगर वे ईमानदार है तो कहेंगे यह मैं हूं, यह ऐसा है कि मुझे इसके बारे में अच्छा लग रहा। और फिर ये सवाल आता है, लगता है मानो मैं भटक रहा हूं, मैं बस अंदर गया और बाहर गया, मुझे नहीं पता मैं इन संदेहों के साथ क्या करूं। मैं आपके साथ एक रहस्य साझा करूंगा, और यदि आप सुनेंगे और इसे लागू करेंगे तो ये आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगा। 1 तीमुथियुस 6:12 विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने के बारे में बात करता है। मैं भी आपके साथ इसका एक पहलू साझा करूंगा और जो आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, कोई तैयार नहीं है। यहां कोई तैयार है? वहां ऊपर क्या आप तैयार? आप कहां हैं? शुरू करते हैं। तो आप पक्षियों को अपने सिर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उन्हें अपने बालों में घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। शैतान हमेशा ही उन सवालों को लेकर आता है। जब यीशु जंगल में उपवास कर रहे थे तो शैतान ने आकर यीशु के मन में संदेह डालने की कोशिश की। क्या यीशु अविश्वास करने लगे? नहीं, उन्होंने नहीं किया। यहां तक कि जब शैतान ने कहा, अरे अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने तुम्हें अपना पुत्र घोषित किया, लेकिन अगर तुम सच में हो और वो मंदिर से कूदने और स्वर्गदूत तुम्हें पकड़ लेंगे के बारे में संदेह लाने की कोशिश करता। हर बार जब कोई संदेह यीशु के मन में आया तो उन्होंने वचन के द्वारा उत्तर दिया, और यीशु ने कहा कि लिखा है। संदेह ने दरवाजे पर दस्तक दी, वचन ने उत्तर दिया और वहां कोई नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विश्वास करने की कोशिश भी न करें। यह विश्वास करने का तरीका नहीं है। विश्वास करने की कोशिश न करें। अगर आप सिर्फ प्रभु के वचन पर निर्भर रहेंगे तो विश्वास अनजाने में ही आपके पास आएगा। अगर मैं अपने दिल को प्रभु के वचन से भरता हूं जब मुझे इसकी जरूरत नहीं होती, तो मेरा दिल मेरे मुंह को प्रभु के वचन से भर देगा तब जब मुझे इसकी जरूरत होगी। जब आप प्रभु के वचन से भरते हैं तो विश्वास अनजाने में ही आ जाता है। नीति वचन 4:20-22 कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उन्हें जोर से बोलने की जरूरत है। इनको अपनी आंखों से ओझल न होने दे। आपको इसे पढ़ने की जरूरत है। वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। अब यह यहाँ कुछ बहुत ही मुख्य निर्देश देता है। जब वचन की बात आती है तो आधा अधूरा न पढ़े, दौड़ कर न देखे और इधर उधर न देखे। आप कहेंगे ठीक है, मैंने अपना अध्याय पढ़ लिया और मैंने 45 मीडिया पोस्ट भी देख लिए। इस पर अपना ध्यान दे, अपना ध्यान देकर कान लगाए और सुने कि ये क्या कहता है। इसे जोर से बोले, इसे अपने आंखों से ओझल न होने दे। आपको इसे पढ़ना है। जब आप ये करते हैं तो ये आपके लिए जीवन बन जाता है। इसे पाने वालों के लिए जीवन और आपके पूरे देह के लिए स्वास्थ्य। आपका पूरा देह मतलब आपकी आंखें, कि आपकी त्वचा, आपकी हड्डियां, आपके जोड़, इसका मतलब आपके अंग। प्रभु का वचन अलौकिक है। अगर आप ध्यान देंगे, इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे तो इसके द्वारा जीवन आप तक पहुंचेगा। और यीशु अक्सर पवित्र शास्त्र का
उल्लेख करते हैं। आश्चर्यजनक है कि अगर आप देखेंगे कि उनके उपदेशों के दौरान और जब वे संवाद करते हैं तो कितनी बार उन्होंने वास्तव में पुराने नियम के वचनों का उल्लेख किया। कभी कभी जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने उन वचनों की व्याख्या भी की और जो उन्हें करने की अनुमति थी, क्योंकि वे जीवित वचन है। उन्होंने यूहन्ना 3 में यह कहा कि हम सभी यूहन्ना 3:16 को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, प्रभु का जीवन पाए। जो प्रभु का जीवन, हम सभी उस आयत को जानते हैं। क्या आप यूहन्ना 3:14-15 जानते हैं? यहां यीशु बोल रहे हैं, कहा कि और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यीशु कह रहे हैं कि मूसा द्वारा खंबे पर सांप को ऊपर उठाने की यह घटना वास्तव में एक प्रकार और एक छाया का आकृति है जो क्रूस पर उनके ऊपर उठाए जाने का प्रतीक है। इसलिए हम अध्ययन कर सकते हैं कि जब मूसा ने यह किया तो क्या हुआ और कलवरी के बारे में कुछ बातें सीख सकते हैं। वास्तव में एक दिलचस्प कहानी है। मूसा इजराइल के बच्चों को मिस्र से बाहर वाचा के देश में ले जा रहा था, पर जितना सोचा था उससे कई अधिक समय लगा। उन्हें अदोम की भूमि के उस पार जाने के लिए एक घुमावदार रास्ता तय करना पड़ा। लोग निराश होकर शिकायत करने लगे। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ शिकायत की, उन्होंने मूसा के खिलाफ शिकायत की। दोस्तों, शिकायत करना शैतान की भाषा। मैं जानता हूं कुछ लोग इसमें पारंगत है, इसमें मुझे पता चलता कि वे किसकी बात सुनते। मैं इसे फिर से कहूंगा, शिकायत करना शैतान की भाषा है। आप व्यवस्थित विवरण 8 में पढ़ सकते हैं कि क्षेत्र आग उगलने वाले सांपों से भरा हुआ था। वे वहां थे, पर प्रभु ने उनकी रक्षा की। एक भी इजरायली को सांप ने नहीं काटा। ये आप इतिहास देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना को उसी क्षेत्र में सांपों को काटने के कारण भयानक क्षति हुई। वे उन्हें कॉर्पोरेट वाइपर कहते हैं। उन्होंने कई ब्रिटिश सैनिकों को काटा। वे वहां थे, लेकिन प्रभु ने उनकी रक्षा की है। पर अब वे प्रभु और मूसा के खिलाफ शिकायत करना शुरू करते हैं। वे पाप करते हैं और प्रभु का सुरक्षा का हाथ उठ जाता है। ये कहता है अब कई इजरायली सांपों के द्वारा काटे जा रहे और उनमें से कई मर रहे थे। तो वे मूसा के पास आते, कहते हैं हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, हमने आपके विरुद्ध पाप किया, कृपा हमारे लिए प्रभु के पास जाएं और उनसे सांपों को दूर करने के लिए कहें। मूसा ने यही किया और यही हम गिनती 21:8-9 में पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। जिसने भी देखा उसे जीवन मिला और वह जहर के सभी प्रभावों से ठीक हो गया, उसे क्षमा कर दिया गया। इब्रानी शब्द जहां यह कहा गया जिसने देखा उसने जीवन पाया का अर्थ आकस्मिक नजर या क्षण भर की नजर नहीं है। यह एक बहुत ही विशिष्ट इब्रानी शब्द है। शाब्दिक अर्थ है ध्यान से और स्थिरता से और गहराई से विचार करना। ध्यान से और स्थिरता से और गहराई से विचार करना। एम्प्लीफाइड बाइबल इसे इस तरह कहते हैं, जो कोई भी उस खंबे पर लटके हुए सांप को ध्यान से, उम्मीद के साथ स्थिर होकर और ध्यान से देखता है वह जीवित रहता है। यीशु ने वास्तव में यूहन्ना 3:15 में गिनती 21 के उस आयत का उल्लेख किया है। संख्या 21:8 में, तब जो कोई सांप से डसा हुआ उस खंबे से लटके सांप देख ले वह जीवित बचेगा। लेकिन यीशु ने इसकी तरह से व्याख्या की, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होगा बल्कि वह जीवन प्राप्त करेगा। गिनती की इस घटना में जो कोई भी स्थिरता और ध्यानता से देखता है और लगातार देखता रहता है उसे जीवन प्राप्त होता है। यीशु ने कहा है जो कोई भी विश्वास करता है उसे जीवन प्राप्त होगा। मुद्दा यह है कि यीशु ने देखने को स्थिरता और ध्यान से देखने को विश्वास के साथ जोड़ा है। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, एक के बिना दूसरे को नहीं पा सकते हैं। जब उन्होंने उस सांप को खंबे पर कीलों से ठोका हुआ देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वह पराजित हो गया, उस पर विजय प्राप्त कर लिए, वह निश्चल हो गया। उसे एक पेड़ पर कीलों से ठोका गया है। जैसे ही उन्होंने स्थिर होकर देखा और उस पर नजर डाली, उनमें जीवन आ गया।
सांप पराजित हो गया। दोस्तों, जब मैं परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों के सामने रखता हूं और देखता हूं कि पवित्र शास्त्र क्या घोषणा करता है कि मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर क्या किया है, तो मेरा विश्वास जीवित हो जाता है और उन्होंने मेरे लिए जो प्रदान किया वह मेरे जीवन में घटित हो जाता है। मैं स्थिर और ध्यानपूर्वक देखता हूं। मुझे लगता है कि ये शायद 11 था। यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी है। वह कहता है कि एक छड़ी ईशय से निकलेगी। यीशु को ईशय के घराने, ईशय के वंश से आने वाली छड़ी के रूप में संदर्भित किया गया। आपको याद है जब मूसा और हारून फिरौन के सामने गए थे और मूसा के पास इसकी छड़ी थी, उन्होंने इसे फिरौन के सामने डाल दिया। मूसा की छड़ी का क्या हुआ? वो एक सांप बन गया। न तो फिरौन के जादूगरों ने अपनी छड़ी नीचे डाली उनकी छड़ों का, तो क्या हुआ? वे भी सांप बन गए। मूसा के सांप ने उनके सांपों के साथ क्या किया? उन्हें खा लिया। दोस्तों, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए तो उन्होंने एक अभिशाप के साथ पहचान बनाए, उन्होंने पाप के साथ अपनी पहचान बनाए, उन्होंने मानव जाति के साथ जो कुछ भी गलत हो उसके साथ पहचान बनाए, उन्होंने पाप को खा लिया, उन्होंने अवसाद को खा लिया, उन्होंने बीमारी, लत, भय, भ्रम, निराशा, हताशा और शैतान द्वारा मानव जाति पर डाली गई हर चीज को खा लिया और कलवरी पर यीशु ने ये सब संभाल लिया। अब फिर से संदेह आएंगे, पक्षी ऊपर उड़ेंगे, लेकिन उन्हें घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कम से कम मेरे बालों में तो बिल्कुल नहीं। जब संदेह और झिझक भरे विचार आते हैं तो उनके वादों के विपरीत होते हैं, तो मैं वचन की ओर वापस जाता हूं, उस पर नजर डालता हूं। मैं इसे तब तक जोर से बोलता हूं जब तक कि मेरी आत्मा को आंतरिक विश्राम न मिले। इब्रानियों 4 कहता है, हम जिन्होंने विश्वास किया है विश्राम में प्रवेश करते हैं। आप आंतरिक विश्राम की स्थिति में प्रवेश करते हैं। अगर संदेह 3 बार आते हैं तो वापस जाएं और वचन को 4 बार देखें। अगर संदेह 6 बार आते हैं तो आपके दिमाग पर हमला करते हैं तो वचन की ओर वापस जाएं और 7 बार देखें। और इसे विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना कहा जाता है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग कहेंगे, ठीक है पासवान, मैं बस कलीसिया आना चाहता हूं और आपसे मेरे लिए प्रार्थना करवाना चाहता हूं, फिर मैं अपने दिन बिताऊंगा। नहीं, आप हमेशा एक उच्च रख रखाव, कम प्रभाव वाले मसीह बने रहेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी आत्मा प्रज्वलित हो जाए। वे चाहते हैं कि आप प्रभु के वचन के साथ प्रेम संबंध बनाएं। वे चाहते हैं कि आप उनके वचन को व्यवहार में लाएं। वे चाहते हैं कि आप उनके वचन पर ध्यान दें, आप उनके वचन को पचाएं, आप अपने दिल को उनके वचन से भरें और आप अपने मुंह को उनके वचन से भरें। इसे विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना कहते हैं। पक्षी हम सभी के सिर से ऊपर उठते हैं। जब भी हम प्रभु के किसी वादे को अपनाते हैं तब हमारे मन में संदेह भी आता है। तो मैं क्या करूं? जब मैं क्रोध के बिना प्रार्थना करता हूं, जब प्रार्थना करता हूं तो मैं पवित्र हाथ उठाता हूं बिना संदेह के। मैंने ये सब छोड़ दिया है, मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूं? मैं वचन की ओर वापस जाता हूं। देखना, यीशु ने कहा, विश्वास करने का पर्याय है। आपको याद है जब मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू ने नेतृत्व की बागडोर संभाली, उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी थी। मूसा इजराइल को वाचा के देश में ले जाने में सफल नहीं हुआ। उसने परमेश्वर से विनती भी की कि उसे अंदर जाने दिया जाए। प्रभु ने कहा, नहीं, तुम नहीं जाओगे। इसका कारण यह था कि उसने जिस चट्टान पर मारा था उससे पानी निकला था। यह मसीह का एक प्रकार था। नया नियम हमें यही सिखाता है। मूसा क्रोधित हो उठा। दूसरी बार उसे सिर्फ चट्टान से बात करनी थी, लेकिन वह क्रोधित हो उठा और उसे कई बार मारा। उसने प्रकार को और छाया को बिगाड़ दिया, उसने प्रतीक को बिगाड़ दिया। यीशु को बस एक बार मारा जाना था। उन्हें एक बार क्रूस पर मरने की जरूरत थी। फिर अनंत जीवन का जल उन सभी लोगों के लिए बहना था जो विश्वास करते हैं। लेकिन मूसा ने अपने क्रोध में प्रकार और छाया को बिगाड़ दिया। उसने अपने स्वयं के क्रोध के कारण मसीह की आकृति को बिगाड़ दिया कि यह परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात थी। प्रभु ने कहा, इसलिए वह देश में जो मैं इस्राएलियों को देखता हूं तू अपने सामने देख लेना, परंतु वहां जाने न पाएगा। तो अब यहोशू को एक विद्रोही राष्ट्र को वाचा के देश में ले जाना था। यह एक ऐसा काम था जो बहुत कठिन था। या प्रभु ने यहोशू को निर्देश दिए थे जो बहुत सरल थे। यहोशू 1:8 परमेश्वर ने उससे कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतर न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। आपको प्रभु के वचन को अपने चित्त में रखना है। फिर उसने कहा, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ध्यान के लिए इब्रानी शब्द का अर्थ है ध्यान से देखना और देखते रहना, कि विचार करना, इस पर मनन करना। यह आपके साथ खुद से बुदबुदाने और बड़बड़ाने का विचार भी लेकर आता है, तो आप इसे खुद से बोलते हैं। आप
पवित्र शास्त्र की एक आयत पढ़ते हैं, आप इसे बार बार कहते हैं, आप इसके बारे में सोचते हैं, आप इधर उधर घूमते हैं, आप वापस आते हैं, फिर से आयत को पढ़ते हैं, आप बुदबुदाते हैं, बड़बड़ाते हैं, और आप इसे फिर से पढ़ते हैं, फिर आप इसे फिर से पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं। आप में से हर कोई जानता कि ध्यान कैसे करना है। अगर चिंता करना जानते हैं तो ध्यान करना भी जानते हैं। चिंता सिर्फ गलत चीजों के बारे में ध्यान देना है। जब पादरी हैरिसन छोटे बालक थे तो मेरी माँ ने उन्हें एक उपहार दिया। यह उनके जन्मदिन या क्रिसमस के लिए था, मुझे याद नहीं। हमें लगा कि यह अब तक का सबसे बढ़िया उपहार था। यह एक पत्थर चमकाने वाली मशीन थी, बस एक छोटा सा सिलेंडर जिस पर एक छोटी सी मोटर लगी थी और मूर्ख नीरस अस्पष्ट पत्थरों का एक थैला। हमने सोचा कि यह बहुत बढ़िया होगा, इसलिए हम इसे खोलते हैं और आपको बैरल में कुछ पत्थर डालने होते हैं, फिर एक प्रकार की रेत होती है, कुछ कठोर रेतीले पदार्थ जैसा। आप इसे थोड़े से पानी के साथ डालते हैं, उसे कसकर बंद करते हैं और चालू करते हैं। छोटा बैरल गोल गोल घूमता है और पत्थर गोल गोल घूमते हैं। इसके बाद जो हुआ उसके लिए हम तैयार नहीं थे। जब हमने इसे चालू किया तो ये बहुत शोर मचाने लगा। मैंने बस कहा यह नहीं हो सकता। हैरिसन ने कहा, पिताजी कृपया। तो हमने इसे बाहर लगाया। मैंने निर्देशक को देखा, आपको इसे 2 सप्ताह तक गोल गोल घुमाने के लिए चालू करके छोड़ना था, और जैसे कि यह कुछ सांत्वना देने वाला हो, लिखा था कि निराश न होना, प्रकृति का ऐसा करने में हजारों साल लगते हैं। तो हमने इसे लगा दिया। यह सचमुच यह घर के पीछे था और मैं अपने सिर पर तकिया रख कर सोता था, क्योंकि बेचारे मेरा पड़ोसी एक दिन मेरे पास आकर बोला, बेलस क्या बकवास है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, यार मुझे बहुत खेद है, मेरी माँ हैरिसन की दादी ने उसे ये पत्थर चमकाने वाली मशीन दे दी और हम बस इसे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा, ठीक है, इस चीज़ की एक समाप्ति तिथि तो होनी चाहिए। मैंने कहा, हाँ है, मैं वादा करता हूँ कि होगा। उसने कहा, ठीक है। तो मैंने कहा, शुक्रिया, तुम एक अच्छे पड़ोसी हो। तो 2 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा, उस चबाने की आवाज़ को, और मुझे लगा कि जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। आखिरकार 2 हफ्ते के बाद, और हाँ, हमने निर्देश भी पढ़े। अब रेत का दूसरा छोटा थैला था जो बहुत थोड़ा महीन था, हमने उसे डालना था। मैंने पढ़ा कि हमने इसे एक और सप्ताह चलाना, तो ये 3रा सप्ताह था, और मैं सचमुच इस समय अपने पड़ोसी से बच रहा था। आखिरकार वह सप्ताह भी समाप्त हो गया और रेत का 3रा थैला था, और आपको इसे 4 दिनों के लिए चलाना था। ये लगभग 1 महीना चला। आखिरकार ये हो गया। मैंने कहा, ठीक है। हमने बैरल को खोला और सब कुछ बाहर निकाला। हमने उन्हें धोया और मैं चौंक गया। वे मूर्ख सुस्त पत्थर जिन्हें आप कभी उठाने के लिए झुकते भी नहीं, वो चमक उठे, चमक रहे थे। अद्भुत रंग और चमक भी, ये चौंकाने वाला था बिल्कुल। हमने वास्तव में उसे लेकर मेरी मां के लिए गहने बनाए, हमने उन्हें दे दिए। अब बात यहां मनन की हो रही है। यही आप करते हैं भाई। मैंने उस वचन को भी अपने आत्मा में रखा और मैं उस पर मनन कर रहा हूं। शायद यह मेरे लिए बहुत मायने रखता हूं, पर मैं इसे फिर से पढ़ूंगा, मैं इसे फिर जोर से बोलूंगा। मैं बुदबुदाने जा रहा हूं, मैं बड़बड़ाने जा रहा हूं, और मैं इसे बार बार दोहराता रहूंगा। शायद इसका कोई मतलब न हो, ऐसा न लगे कि मैं कहीं पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं मनन करूंगा और सोचता रहूंगा। वचन को अपने चित्त से दूर न जाने दे, दिन रात उस पर मनन करें, तब आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तब आप अपने मार्ग में समुद्र होंगे। अचानक वे आए थे जो आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती, प्रकाशन के साथ चमकने और चमकने लगते हैं। आप ऐसी चीजें देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे। उनका वचन विश्वास उत्पन्न करना है और यह विश्वास को बनाए रखता है। जब तक आपका परमेश्वर की पुस्तक के साथ एक प्रेम संबंध नहीं होगा, तब तक आप कभी भी आशावान व्यक्ति नहीं बनेंगे। यह नहीं हो सकता। आप एक उच्च रखरखाव कम प्रभाव वाले मसीह से एक उच्च प्रभाव कम रखरखाव वाले मसीह बन सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बदलाव लाएगा। आप क्रोध और संदेह के बिना पवित्र हाथ उठा पाएंगे, और यह सिर्फ आपके ध्यान पर निर्भर करता है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको ये बताते हुए खुश हूं या दुखी हूं, लेकिन कोई छोटा रास्ता नहीं है, लेकिन यह एक समतल खेल का मैदान। आप प्रभु की पुस्तक की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपने कभी शुरू नहीं किया तो शुरू करें। उनका वचन अलौकिक है। यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है
और जीवन भी है। भजन 107:20 वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। आकाश और पृथ्वी मिट जाएंगे लेकिन उनका वचन नहीं मिटेगा। स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर का कोई भी वचन शक्ति से रहित या पूरा ना होने वाला नहीं है। जब मैं इसे स्वीकारता हूं और जब मैं इसे अपने दिल में रखता हूं तो पवित्र आत्मा आ सकते हैं और इसे पूरा कर सकते हैं, जो मैं खुद 1000 साल की परीक्षा में भी नहीं कर सकता। यह उन सभी के लिए काम करेगा जो इससे काम में लाएंगे। यह आपको अंदर से बाहर तक बदल देगा। यदि आप आज यहां हैं और आप इस पाप से चिपके हुए हैं तो आपको पता है कि परमेश्वर इसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन आप इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह जेनेट के कहने जैसा होगा, बेलस मैं चाहती हूं कि तुम मेरा ख्याल रखो, लेकिन मैं सप्ताह में 4 दिन दूसरे आदमी के साथ बिस्तर पर सोती हूं। तुम मुझे सप्ताहांत पर रख सकती हो। यह नहीं हो सकता। आपको इसे छोड़ने के लिए तैयार होना होगा। यदि आप ईमानदार बने रहें और कहें कि परमेश्वर मैं अब बस इसे छोड़ रहा हूं, मुझे क्षमा करें, मैं अब और नहीं कर सकता। अरे आपको एक साफ स्लेट मिलती है। पश्चाताप करने में लंबा समय नहीं लगता। आपको बस इसे करना है परमेश्वर के साथ ईमानदारी से। दूसरी बात मैं करुणापूर्वक कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो आपके नायक और रक्षक होने चाहिए थे। वही लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया, वे ही है जिन्होंने आपको धोखा दिया। मुझे पता है कि इससे उबरना और इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने लिए और अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तों और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के लिए आपको इसे छोड़ना होगा। फिर से विश्वास और क्षमा के बीच एक बड़ा अंतर है, लेकिन अगर आपके अंदर उबलता हुआ और सुलगता हुआ गुस्सा जड़ जमा चुका है तो आप पहले से ही जानते हैं कि यह आपको जहर दे रहा है। यह बाहर आता है, आप इसे छोड़ नहीं पाते। आपको हर समय लोगों से इसके बारे में बात करनी होती है। आपको इसे अपने लिए छोड़ना होगा। जब तक आप उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आप कभी भी प्रभावशाली प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। फिर से इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी पर भरोसा करना है आपको, लेकिन आपको इसे छोड़ना होगा। जब संदेह की बात आती है तो अगर आप सिर्फ यह निर्णय लेंगे कि आप बाइबल के व्यक्ति बनेंगे, यह आपका सब कुछ बदल देगा। प्रार्थना करेंगे, ठीक है। स्वर्गीय पिता, हम यहां हैं प्रभु, हमारे इन बेचैन दिलों को शांत करने में हमारी मदद करें। हम अपनी निजी कोठरी में आपके पास आ रहे हैं जैसे हम हैं प्रभु। हम गंभीर हैं। हम उस परिचित पाप और उस चीज को छोड़ देते हैं जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम पश्चाताप करते हैं। हाँ, और हम आपसे हमें क्षमा करने और अपने बहुमूल्य रक्त से हमें शुद्ध करने के लिए कहते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। हमें अब वह क्षमा मिल गई है, हम उसे दूर मानते हैं। आपका वचन कहता है जितनी दूर पूर्व पश्चिम से है उतनी दूर आप हमारे अपराधों को हमसे दूर करते हैं। धन्यवाद प्रभु। होने पाए कि यह हमारे खिलाफ फिर कभी याद न किया जाए। यह दूर हो गया। हमारे पास एक साफ स्लेट है प्रभु, विशेष रूप से हमारे परिवार के उन लोगों के लिए जो गहराई में बैठे क्रोध से जूझ रहे हैं। मैं आपसे अभी उनकी मदद करने की विनती करता हूं। हम उन लोगों को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ पाप किया है प्रभु। जब बात भरोसे की आते हैं, हम आपसे भविष्य के लिए कि कौन से दरवाजे खोलने हैं और कौन से दरवाजे बंद रखने हैं, बुद्धि की मांग करते हैं। हम बस उस क्रोध को छोड़ देते हैं। अब इसे उस व्यक्ति से बाहर आने दें जो इसे पकड़े हुए है। इसे बस वाष्पित होने दें। हे परमेश्वर, हम इसे छोड़ देते हैं। हम आपके द्वारा हम पर की गई महान कृपा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम अब बस ये निर्णय लेते हैं कि हम केवल बाइबल के लोग बनने पाए, इसे अपने अब समय में रखने पाए, आपके वचन को अपने चित्त में रखने पाए, आंखों को सामने रखने और इसे अपने हृदय में बसाने पाए। प्रभु धन्यवाद। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। यह वही है जिसे वचन उद्धार कहते हैं। यह अनुष्ठान समारोह या किसी ऐसी सूची का पालन करने के बारे में नहीं, जिसे करने की आपको अब अनुमति नहीं है। यह आपके सृष्टिकर्ता के साथ फिर से जुड़ने के बारे में। यह वही है जिसे आपका हृदय हर समय खोज रहा है। यह कुछ ऐसा है
जैसे आप किसी नई प्रेमिका, नए जीवन साथी, किसी नई नौकरी या किसी नए जोखिम भरे खेल में नहीं पा सकते। आप इसे किसी नशे में नहीं पा सकते, किसी शराब की किसी नई बोतल में नहीं पा सकते, अच्छे काम करके और समुदाय की सेवा करके भी नहीं पा सकते। कुछ नेक काम कर सकते हैं, पर इसे आप प्रभु के साथ सही नहीं हो सकते। प्रभु के साथ सही होने का मतलब उनके बेटे पर भरोसा करना, जिन्होंने क्रूस पर उस सांप के साथ अपनी पहचान बनाए, जो सचमुच पाप को दर्शाता है। जो पाप नहीं जानता था वो हमारे लिए पाप बनाना। नया नियम कहता है कि ताकि हम परमेश्वर के साथ सही हो सके। यीशु ने हमारे पापों की सजा भुगती और क्रूस पर उनके बोझ के नीचे मारे गए। एक बार जब प्रभु के शाश्वत न्याय के दावे संतुष्ट हो गए तो यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया गया। बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु ने कहा, जो कोई विश्वास करेगा उसे जीवन मिलेगा। यह सचमुच प्रभु के जीवन का संचार है, जो आपको अंदर से बदल देता है और आपको एक नई रचना बनाता है। यीशु ने इसे फिर से जन्म लेना कहा है। प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो जीवन के संचार के माध्यम से होता है। जब से अवसाद से मुक्ति दिलाते हैं तो ये जीवन के संचार के माध्यम से होता है। जो प्रभु जैसा जीवन जब वे चंगा करते हैं तो ये जीवन प्रदान करने के माध्यम से होता है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि जब आप उद्धार पाते हैं तो यह आपकी आत्मा को बदलता है और आपके आंतरिक स्वभाव को बदल देता है। ये आपको उनके परिवार का हिस्सा बनाता है। मैं आपको बस आमंत्रित करना चाहता हूँ, यदि आपने कभी यीशु का नहीं अपनाया तो अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। इन शब्दों से अपने दिल को बांधें। मैं आपको केवल शब्द दे सकता हूं, लेकिन आप सच्चे होंगे और उन्हें परमेश्वर से बोलेंगे तो वे आपसे मिलेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। कहें कि हे परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूं अपने बेटे को भेजने के लिए धन्यवाद, जो मेरे लिए क्रूस पर मरे। मैं मानता हूं कि उन्होंने मेरे पापों की कीमत चुकाई और मृतकों में से जी उठे। यीशु, मैं आपसे अब अपने जीवन में आने के लिए कहता हूं, मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता बने, मुझे धोकर शुद्ध करें। इस क्षण से मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उसे आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मुझे जहां भी ले जाएंगे मैं जाऊंगा। आमीन, आमीन। मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जब आपने मेरे साथ प्रार्थना की तो प्रभु आपके पास आए। आप शायद ये नहीं समझा पाए कि कैसे, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी उपस्थिति आपके साथ है। कुछ और लोग भी हैं और मुझे वाकई ऐसा लगता है कि मैं इस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोल रहा हूं कि आने वाले दिनों और हफ्तों में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जिन्हें आप अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ के रूप में पहचानेंगे। शायद आपकी प्रार्थनाओं या दिल की इच्छाओं के कुछ जवाब हों, या फिर परमेश्वर आपकी ओर से खुद को बलशाली दिखाने जा रहे हों। राजा दाऊद ने भजन संहिता की किताब में कहा, परमेश्वर मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा। मैं कभी कभी देखता हूं कि ये प्रभु की सिर्फ इशारे हैं कि प्रभु आपके जीवन में कुछ करते हैं, कुछ होता है। उन्होंने कहा, अरे मैं तुम्हें पा चुका हूं, मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम्हें बस ये जानना है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे साथ हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नहीं त्यागेंगे। अपने जीवन के सभी दिनों में उनके साथ चले, यीशु के नाम को ऊंचा उठाए। आपको कभी अफसोस नहीं होगा। वे एक अद्भुत उद्धार करता है। आंसर्स विद बिल स्कॉनली देखने के लिए आपका धन्यवाद।